हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था हर का परिमेकरण, ठीक है। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि हर का परिमेकरण करें। पहला क्वेश्चन 2/3√3 है ना। जनरली हम बताए थे कि हर का परिमेकरण इसलिए किया जाता है ताकि जो है ना हर जो है रूट में नहीं होता है। हर का आंसर जो हम लोग फाइनली करते हैं वो रूट में नहीं करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि नीचे में जो भी टर्म दे रखा है एक टर्म में रहेगा या दो टर्म में रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक ही पद है, एक पद 3√3 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि जो पार्ट रूट में रहे, जो भी पार्ट यहाँ पे रूट में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उतना ही से अंश और हर में क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं ना। देखिए जैसे अगर हम बात करें इसको बनाने का तो ये क्या है 2/3√3। अब क्या करेंगे कि जो रूट में पार्ट है यानी रूट में क्या है 3 है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे रूट में 3 से गुना कर लेंगे अंश में भी, और नीचे में भी क्या कर लेंगे 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है। इसका बनाने का तरीका यही होता है कि अगर यहाँ पर एक टर्म दे रखे तो क्या किया जाता है कि जो भी पार्ट रूट में रहता है उससे ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, अंश और हर में गुना कर लिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप 3 से 3 काटोगे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब 2 में √3 में गुना करोगे तो 2√3 हो जाएगा। अब बटा अगर इसमें हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 3√3 और √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3√3 गुना √3। √3 में √3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इस 3 गुना इस तरह से 3 कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको गुना करें तो फाइनली कितना हो जाएगा 3×3=9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे से रूट हट गया, इसी को बोला जाता है हर का परिमेकरण, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है 1/√7 - √6 ना। 1/√7 - √6 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए हम बताए थे कि अगर नीचे 2 पद रहे, है ना, एक टर्म दो टर्म दिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हर का परिमेकरण के लिए, है ना, कि ऊपर नीचे इतना ही से गुना होगा। यानी 1/√7 - √6 है, तो गुना किससे करेंगे, इतना ही पार्ट से, जो नीचे है उतना ही से, लेकिन इसके चिन्हों को चेंज करके, ये जो बीच वाला चिन्ह है इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है इसको चेंज कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ माइनस था तो क्या इससे गुना कर देंगे √7 + √6, अब बटे में √7 + √6, इस तरह से गुना कर लेते हैं, है ना। ये कट जाएगा, 1 इतना ही रह जाएगा। अब इसको गुना करोगे 1 में इतना का गुना करोगे तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करो तो वो संख्या उतना ही रह जाता है। और नीचे देखो a - b × a + b × a - b, और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a² - b²। फिर से देख लीजिए, बताए थे a + b × a - b बराबर होगा a² - b², ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो a के बदले में क्या है √7 है, और b के बदले में क्या है √6 है। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर
√7 प्लस √6 बटा √7 का स्क्वायर यानी 7 और माइनस √6 का स्क्वायर 6 यानी √7 प्लस √6 और बटा में 1 का कोई नीचे रोल नहीं रहता है, नीचे में 1 नहीं रखा जाता है, इसलिए आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला एक बार फिर समझिए कि यहाँ जब दो टर्म हो, पिछला क्वेश्चन में एक ही टर्म था, यहाँ पे दो टर्म है, एक √7 है, √6 है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता है कि इन्हीं टर्म से गुना किया जाता है अंश में और हर में। अंतर क्या रहता है कि ये जो बीच वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, जो बीच का चिन्ह है माइनस वो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, √5 प्लस √6 बटे में √5 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण करना है ना। हम अभी बता रहे थे कि क्या किया जाता है कि अगर नीचे में दो गो टर्म रहे, दो गो पद रहे, तो इतना ही से ऊपर और नीचे गुना कर लिया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच वाले चिन्ह को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √6 बटे में √5 माइनस √6 और गुना किससे कर देंगे, √5 और यहाँ माइनस है तो किससे कर देंगे, प्लस में √6 बटे में √5 प्लस में √6। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको गुना करें इस तरह से, अगर घेर लें देख लें तो क्या होगा, एक ही संख्या दो बार गुना होगा, हो रहा है। तो √5 प्लस 6 इंटू √5 प्लस 6 का मतलब कि इसका होल स्क्वायर, √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार गुना हो गया। इसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या बताए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ कि रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में देखो, इस तरह से समझो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √6 बटा में √5 का स्क्वायर 5 माइनस √6 का स्क्वायर 6, है ना। अब यहाँ पे देखो, 5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2, √5 में √6 का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, √30। हम पिछला क्लास में एक फार्मूला बताए थे कि √a गुना √b बराबर जो होता है √ab होता है। ठीक है, यानी रूट में इन दोनों से गुना हो जाएगा तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, बटे में -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं इसको, क्योंकि नीचे 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, 6 5 11 हो जाएगा प्लस 2 √30। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। या फिर माइनस को आप हटा भी सकते हो बाहर से, तो -11 माइनस 2 √30, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझो, हमने क्या किया कि जो ऊपर में दे रखा था और जो नीचे में दे रखा था, ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया कि नीचे वाले हर का परिमेयकरण किया। तो दो टर्म था, तो इसी दोनों टर्म से अंश और हर में गुना होगा। फिर से समझो, बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो बार गुना हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद की अगर बात करें तो इसके फार्मूला पर हम लोगों ने तोड़ दिया और फाइनल जो आया हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 3 रूट 5 बटे में 7 माइनस 3 रूट 5। इसका हर का परिमेकरण करना है। ठीक है, फिर वहीं देखेंगे हर का परिमेकरण में क्या किया जाता है कि 7 प्लस 3 रूट 5 पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, 7 माइनस 3 रूट 5 है ना। परिमेकरण का मतलब कि जो नीचे में है उतना ही से गुना करेंगे, लेकिन इसका चिन्ह चेंज करके, यानी यहाँ पर 7 था तो 7 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस 3 रूट 5, और ये जो माइनस था तो प्लस 7 प्लस 3 रूट 5, इस तरह से गुना कर लिए। अब इसके बाद देखो ये 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स गुना है तो पावर में क्या हो जाएगा 2, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। अगर इसको हम तोड़ें, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब बटा में 7 का स्क्वायर 49, 3 रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखो 3 रूट 5 गुना 3 रूट 5, 3 रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 टाइम्स गुना होगा। ठीक है, 2 टाइम्स गुना होने का मतलब कि 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9, और इस रूट 5 में रूट 5 का गुना करेंगे तो 5, तो 9 5 है 45। कितना हो जाएगा बाबू, 45 ही हो जाएगा। 3 रूट 5 का स्क्वायर 3 3 9, और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। अब आगे देखो, इधर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 3 रूट 5 का स्क्वायर 45, प्लस 7 दूनी 14, 14 थी 42, रूट में 5, और बटा में क्या है, घटाओगे तो नीचे में 4 हो जाएगा, बराबर इसको जोड़ो तो ये जो होगा 94 होगा, प्लस में 42 रूट 5 बटे में 4। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 47 प्लस 21 रूट 5 और बटे में 4। 2 से 2 ये 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी 47 प्लस 21 रूट 5 बटे में 2, ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि रूट 7 प्लस रूट 2 बटे 9 प्लस 2 रूट 14 का हर का परिमेकरण करना है। ठीक है, देखो इसके लिए हम क्या, सभी क्वेश्चन में एक ही थ्योरी लग रहा है, रूट 7 प्लस रूट 2 बटे में 9 प्लस 2 रूट 14, और गुना किससे करेंगे, इतना ही से 9, लेकिन ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 14, अब बटे में 9 माइनस 2 रूट 14। ठीक है, इसमें गुना करोगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा रूट 7 इंटू 9 माइनस 2 रूट 14 प्लस रूट 2 इंटू 9 माइनस 2 रूट 14 बटे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसमें गुना करोगे ऊपर वाला में तो रूट 7 में 9 का गुना करोगे तो 9 रूट 7 माइनस इसमें गुना करोगे तो 2 रूट 14 साथे 98 प्लस इसमें गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 9 रूट 2 और फिर इसमें गुना करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस 2 रूट 14 दूनी 28।
बटा में ये 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और 14 दूनी 14 चौका 56, ये 56 हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर आगे देखा जाए इसमें तो क्या होगा समझो, 9√7 माइनस 9√98, 2√98, फिर 9 इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या करोगे कि 9√7 तो 9√7 ही रह जाएगा, माइनस 2√98 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√98 को हम लिख सकते हैं 2√49 गुना 2। ठीक है। या 49 नहीं समझ में आए तो 98 को हम तोड़ देंगे, 2 7 14, 14 तो गलत हो जाएगा ना, 7 गुना 2 के रूप में। ठीक है। इसके बाद प्लस में 9√2 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 2√28 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7। ठीक। बटे में इसको घटाओगे तो 25 होगा। ठीक। आगे देखो, 9√7 माइनस ये 2 को 7 के बदले 1 7 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा, प्लस 9√2 माइनस 2 और इस 2 के बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 7 बच जाएगा, बटे में 25। 9√7 7 दूनी 14√2 और प्लस 9√2 माइनस 2 दूनी 4√7 बटे में 25 बराबर 9√7 था और 4√7 है माइनस में, तो 9√7 में से 4 गो √7 घटाओगे तो 5 गो √7 बच जाएगा, 5√7 माइनस 14√2 में से 9 गो √2 घटाओगे तो 5 गो √2 बच जाएगा और बटे में 25। ठीक है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो इसमें बच जाएगा √7 माइनस √2 और नीचे बच जाएगा 25। 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी 1/5 इंटू √7 माइनस √2 इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 माइनस 4√2 बटे 6 प्लस 4√2। ठीक है। इसका हर का परिमेकरण करना है, तो देखो 6 माइनस 4√2 बटे में 6 प्लस 4√2 और गुना कर लेंगे कितना से, चिन्ह चेंज करके, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और 6 माइनस 4√2। अब ये देखो 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर बराबर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है। अब बटा में जो होगा 6 का 36 और 4 का 16 दूनी 32। अब देखो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 4√2 का स्क्वायर 4 का 16 और √2 का 2, तो 16 दूनी 32 माइनस 6 दूनी 12 बरचौ का 48 √2 बटा में इसको घटाओगे तो 4, 36 में से 32 घटेगा तो 4 बराबर। देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 68 माइनस 48√2 बटे में 4। इन दोनों में देखोगे तो 4 कॉमन है, 4 हम लोग बाहर ले लिए तो इसमें बच जाएगा 17 चौका 68 होता है, में 12
चौका 48 होता है और बटे में 4, 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो फाइनली जो बच गया 17 माइनस 12√2 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने देखा हर के परिमीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ कैसे उसका यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।